कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 8वें दिन असम के सोनितपुर में राहुल गांधी से धक्का मुक्की हुई। असम के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा घायल हो गए। इस दौरान महासचिव जयराम रमेश की कार को भी निशाना बनाया गया। सोनितपुर की घटना के बाद असम के नागांव जिले में राहुल गांधी पहुंचे, जहां पर भोजनालय में लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। सामागुरी कांग्रेस विधायक रकीबुल हुसैन का विरोध करते हुए लोगों ने न्याय यात्रा और रकीबुल वापस जाओ लिखी तख्तियां भी दिखाई। कांग्रेस ने सबके पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। हमला करने वालों को असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के भेजे गए गुंडे होने का दावा किया गया है। साथ ही रविवार देर रात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लेटर शेयर किया। इसमें कांग्रेस की प्रदेश कमेटी के सभी स्टेट चीफ, राज्य प्रभारी, एआईसीसी सचिव, फ्रंटल संगठन विभागों और प्रकोष्ठों के प्रमुखों से राज्यों और जिला मुख्यालयों पर असम में न्याय यात्रा पर हो रहे लगातार हमले के विरोध में प्रदर्शन करने का कहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा का रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हमले किए गए हैं, वहीं साथ में केस दर्ज भी किया गया है और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी इसमें घायल हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने गुंडे भिजवाए और इस हमले को अंजाम दिया है। क्या पूरा मामला सामने निकल कर आ रहा है और आरोपों की क्या कुछ पुख्ती हो पाई है? पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल के आया है? देखिए सदर, सबसे बड़ी बात है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 8वें दिन असम के सोनितपुर में खुद राहुल गांधी से धक्का मुक्की होती है और जो उनका काफिला था उस पर पथराव होता है और पथराव में और मारपीट में जो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, उनके भी चोटें आई हैं, वो भी घायल हुए हैं। और जग जाहिर है कि जो दिख रहा है सब सीसीटीवी में, वीडियो में, काफिले को रोका गया, काफिले पे हमला किया गया। अब ये तो जांच का विषय है और पुलिस जांच करेगी कि आखिरकार जो हमला करने वाले थे वो क्या वाकई में भाजपा कार्यकर्ता थे या कोई दूसरे लोग थे या कोई गुंडई तत्व थे। ये जांच का विषय है और पुलिस जांच करेगी इस मामले में। लेकिन कांग्रेस के और खासतौर पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर जो हमला हुआ, खुद राहुल गांधी से धक्का मुक्की हुई, कांग्रेस के नेताओं के साथ पिटाई हुई, उसके विरोध में आज पूरे देश भर में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी पर हमले का विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन असम में जिस तरह से उनके काफिले पर हमला किया गया है ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा है उस पर आरोप लगाया है कि उनकी सह पर ये हमला हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था। और आपने 2 दिन पहले अगर हेमंत बिस्वा का तो साफ तौर पर कह रहे थे कि सब में भीड़ भरे इलाकों में जाएंगे तो काफिले पे हमला हो जाए या कुछ ऊपर नीचे बात हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान कहीं न कहीं ये जाहिर करता है कि वो उनकी भावनाएं ठीक नहीं है। और जिस तरह से जब भी वो असम में या दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं तो उनके जो बयान होते हैं वो भड़काऊ ही होते हैं। और एक सूबे के मुख्यमंत्री के लिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जो जिसकी जिम्मेदारी होती है पूरी कानून व्यवस्था को बरकरार रखना, कानून व्यवस्था को देखना, यदि वही मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहे या वही कहे कि मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर आखिरकार रक्षा कौन करेगा? क्योंकि पुलिस प्रशासन, जो भी तमाम प्रशासनिक अमला होता है वो मुख्यमंत्री के हाथ में ही होता है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि 3 दिन पहले ही हेमंत बिस्वा ने साफ तौर पर कह दिया था कि असम में नहीं घुसे और अगर यदि घुसते हैं तो अपनी रिस्क पर घुसे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
भाई एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह का बयान कैसे दे सकता है? राजनीति में नेता और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो एक दूसरे पर इस तरह से हमले कराए। अब ये हमला किसने किया है ये पुलिस जांच करेगी, लेकिन फिलहाल तो पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज जिला मुख्यालयों पर जगह जगह, कहीं जिला मुख्यालयों पर, कहीं पे जिला कलेक्ट्रेट पर, कहीं खुद भाजपा मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्साह मनाएगी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के काफिले पर हमले के विरोध में, राहुल गांधी के साथ मारपीट के विरोध में धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध जताएगी। सदम बिल्कुल सही कहा आपने नीरज के इस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान देना कि अगर वो आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लेकिन भाजपा भी यहाँ पे राहुल गांधी पे आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि जब भाजपा ने असम में वो जब एंटर की, कांग्रेस ने जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ एंटर हुए, उसके बाद जब बीजेपी ने अपने झंडे लेके वहां पे एंटर हुई, मोदी मोदी के नारे लगाए गए, उस टाइम राहुल गांधी ने अपना आपा खो दिया। ये भी आरोप यहाँ पे नीरज लगाते हुए नजर आ रही है भाजपा कांग्रेस पे। जब पहले से पूर्व तय था कि राहुल गांधी इस रास्ते से आ रहे हैं और उनका काफिला जा रहा है, तब भाजपा जिंदाबाद या मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने की कहाँ जरूरत आ गई? तो ये टकराव जब किया जाता है, अगर आप और मैं आमने सामने आएंगे, जब पता है कि आप आ रहे थे तो मुझे साइड होना होगा या आपको होना होगा। तो यही था कि जब राहुल गांधी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनका जब काफिला निकल रहा है, तब वहां पर मोदी मोदी के नारे क्यों लगाए जाएं और नारे लगा दिए जाए, तो फिर आपस में टकराव होगा। तो टकराव को रोकने का काम ही तो प्रशासन का है, सरकार का है। हम सरकार खुली छूट थोड़ी दे सकती है किसी को भी किसी का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि किसी ने राहुल गांधी ने यदि रैली निकालने की अनुमति ली, या तो पहले उनको अनुमति नहीं देते, और अनुमति दिए तो उनकी सुरक्षा करना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। और ये हेमंत बिस्वा को करना चाहिए था कि जब राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, तो चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या किसी और पार्टी के कार्यकर्ता हो, उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे, तो उनको रोकने का काम सरकार का होता है, उनको कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी रोकेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई प्रदेश का मुखिया वो खुद इस तरह के लोगों को, तत्वों को प्रोत्साहन करेगा, तो आखिरकार उनको रोकेगा कौन? क्योंकि उनको पता है कि हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है, पुलिस प्रशासन कैसे रोकेगा? तो ये जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था बनाए रखना वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, और मुख्यमंत्री को उनको राहुल गांधी के काफिले को सुरक्षा देना चाहिए। और जहां उनकी यात्रा निकल रही है, या तो पहले उनको अनुमति नहीं देते, और अनुमति दिए तो उसकी सुरक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपना लोकतंत्र में विरोध तो जाहिर करेंगे ना, तो विरोध जाहिर करना उनका हक है, अधिकार है, और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। और इस दौरान कोई आदमी आके व्यवधान करेगा, आप जा रहे हो और आपके आगे मैं अपनी बाइक से कट भी मार दूंगा, तो आप उसका विरोध तो करेंगे। तो यही मामला राहुल गांधी और कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा पे सीधे सीधे निकल रहे हैं और बीच में कुछ कार्यकर्ता आते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, दंगा फसाद करते हैं, और उनको रोकने का काम सरकार का था, जो सरकार करने में विफल रही है। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। सदफ।